बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एमएस वर्ल्ड की सीरीज़ में आज हम करेंगे फाइल। एमएस वर्ल्ड में सबसे एमएस वर्ल्ड की मेन्यू का पार्ट 1 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम सेव करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन चंद शॉर्टकट कीज़ मैंने यहाँ पे टाइप की है कि जिसके अंदर कंट्रोल एन न्यू फाइल लेने के लिए, कंट्रोल ओ फाइल को ओपन, हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल ओपन करना चाहते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज फाइल, हम अपनी जो फाइल है उसको क्लोज यानी विंडो क्लोज वर्ड में फाइल को क्लोज करना चाहते हैं। सेव है, सेव एज है, सेव करना चाहते हैं, या सेव एज उसके बाद फिर दोबारा से सेव करना चाहते हैं। प्रिंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, और कंट्रोल ए फॉर ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल जी फॉर अनडू, और कंट्रोल वाई फॉर रीडू, उसको दोबारा से रिपीट करने के लिए। तो आज जो चीज़ हमने करनी है फाइल मेन्यू में, सॉरी एमएस वर्ल्ड के मेन मेन्यू के अंदर फाइल आज हमने करनी है। फाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया है इसके अंदर, या कोई चीज़ हमने फॉर्मेट की है, क्रिएट की है, तो उसको हम सेव कैसे करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि ये फाइल के ऊपर क्लिक किया इसके अंदर, और ये फर्स्ट मेन्यू में फर्स्ट पार्ट है वर्ल्ड का, और हम इसको लास्ट में कर रहे हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, फाइल एडिट, रेफरेंस, इट मीन के इसके जो जितने भी आल मेन्यू थे हमने उनको यूज़ कर लिया। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प वगैरह, सॉरी हेल्प अभी नहीं किया। तो ये चीज़ें हमने यूज़ कर ली। तो मैंने ये समझा कि अब हमने जो वर्ल्ड की बेसिक चीज़ें थी, बल्कि बेसिक से ज़्यादा हम सीख चुके हैं, तो अब हम करेंगे फाइल। फाइल के अंदर सबसे पहले होम पेज, जैसे कि ये फर्स्ट होम पे आ गया हमारा। तो नेक्स्ट है न्यू, जो आज हम करने वाले, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, उसके बाद प्रिंट और शेयर, यहाँ तक आज करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर शॉर्टकट की से भी मैं आपको बताऊंगा, और वैसे भी मैनुअली करके बताता हूँ। तो ये है होम। होम पे तो ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स रिसेंटली चीज़ें हमने ओपन की हैं या फाइल्स की हैं, तो ये होम पेज में इस तरह का एक डिस्प्ले आएगा। ये हमारा होम पेज है। जब भी हम फाइल पे यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे, तो ये अगर फाइल पे जाएंगे तो ये हमारा होम पेज है। ये जो भी शो हो रहा है, ये जिसके अंदर चंद टेम्पलेट्स हैं, और उसके बाद ये हमारी रिसेंट, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इनको डिफ़ाइन किया था, ये आ रही है। ये हमारी रिसेंटली जो फाइल हमने यूज़ की हैं वो हैं। अगर इनमें से किसी को ओपन करना चाहते हैं तो क्लिक करके हम रिसेंटली जितनी भी फाइल पे वर्क किया है वो हमारी यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके बाद है न्यू फाइल। अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, मैं आपको शॉर्टकट से बताता हूँ। कंट्रोल एन करने से हमारा न्यू डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट्स आ गया। कंट्रोल यानी कि नई फाइल, नया डॉक्यूमेंट्स हम लेना चाहते हैं, क्लोज। इसके बाद है, हाँ, मैंने शॉर्टकट में भी बताया था कि कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल, कंट्रोल ओ फॉर ओपन फाइल। अगर हम कंट्रोल डब्ल्यू फॉर कंट्रोल, यहाँ पे सी टी आर कंट्रोल लिखा हुआ, वैसे कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोज फाइल, कंट्रोल डब्ल्यू हम करते हैं तो ये हमारी फाइल क्लोज, मगर मैं यहाँ पे इसको नहीं, नेक्स्ट फाइल को क्लोज करता हूँ। इसको कॉपी किया, कंट्रोल एन, नई फाइल, ये मेरे पास एक नई फाइल आ गई, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल वी किया, ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू। वो कहता है कि इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैंने जो ही इस फाइल को मैंने क्लोज करना चाहता हूँ, इस डॉक्यूमेंट्स को मैं
क्लोज़ करना चाहता हूँ तो मैंने जब कंट्रोल W किया तो उसने सेव योर चेंज टू दिस फाइल, तो ये एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन किया कि आप इसको सेव करना चाहते हैं फाइल को, या गलती से क्लोज कर रहे हैं। कि ऐसे नहीं कि आप गलती से क्लोज कर रहे हैं तो ये जो आपने इसके ऊपर कुछ भी टाइप किया है, राइट किया है, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसको अगर ज़्या करना है, यानी कि ऐसे हमें फजूल है तो हम कर देंगे डोंट सेव, हम इसको सेव नहीं करना चाहते। अगर उसके हमने सेव करना है तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेव डायलॉग में चला जाएगा और वहाँ पे जाके हम उसको सेव कर सकते हैं। और कैंसिल नहीं, अभी हमें इस पर वर्क करना है तो एस्केप प्रेस करेंगे तब भी वो कैंसिल हो जाएगा, या कैंसिल पे क्लिक कर दें। कंट्रोल W में दोबारा करता हूँ और डाउन सेव मैंने सेव नहीं करना तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डाउन सेव। अगर सेव पे करना, मैं कहता हूँ कि ये मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेव बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स। वहाँ पे हम इसको सेव, जैसे कि ये ऑलरेडी फाइल सेव थी इसलिए उसने इसको, जैसे ये मैंने किया तो ये सेव बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हम इसको जिस जगह सेव करके रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो अब कंट्रोल W मैंने किया डाउन सेव, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता। और यहाँ पे ये भी आ रहा है डॉक्यूमेंट्स को आप किस जगह पे करना चाहते हैं, तो मैंने ये इसका iCloud एक मेल बना के आउटलुक रखा हुआ है, तो उसके अंदर ये मेरी फाइल सेव हो जाती है। मगर आप लोगों ने जहाँ पे इसको सेव करना है करके रख सकते हैं। मैं इसको करता हूँ डोंट सेव, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं डोंट सेव, मुझे ये फाइल। अब ये हमारे पास एक इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आएगा कि जिसके अंदर हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं, जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, हमारे पास कोई शीट नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फाइल नहीं है। तो अब हम कंट्रोल N करके इसी, देखें यहाँ पे अब कोई भी हम वर्क नहीं कर सकते, ना कोई टूल वर्क करेगा, ना कोई हम टाइप कर सकते, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कंट्रोल N करके उसी के अंदर हम, मैंने कंट्रोल W किया था, कंट्रोल N नहीं किया था। अब कंट्रोल N किया तो हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। ये तो था न्यू और क्लोज डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे मैं दोबारा से, मैंने क्योंकि उसको क्लोज कर दिया MS वर्ड को, दोबारा से ओपन करता हूँ। ये आ गया हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद है सेव। यहाँ पे ये न्यू फाइल पता जाए ओपन, अगर कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना चाहते हैं, हमारे पास कोई भी ऐसी फाइल हमने बना के रखी हुई है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो सिंपली उसको ओपन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे जाके जहाँ पे हमने उसको, यहाँ जो रिसेंटली ये हमारे सामने आ रहे हैं, अगर इनमें से कोई लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे कि मैंने इसको ओपन करना, तो रिसेंटली ये वो हम हमारे ये ओपन हो गया। अगर हम इसके अलावा कोई ओपन, हमने फॉर एग्जांपल हमारे पीसी में ऐड प्लेस में ब्राउज़र से लेनी है कोई चीज़, तो हम वहाँ से ले सकते हैं। मैं जैसे अपने जो है पीसी से लेता हूँ, यहाँ पे सर्च करके भी कहाँ पे रखी हुई, किस जगह हमारी फ़ाइल पड़ी है, तो या न्यू फोल्डर, यहाँ पे जाके न्यू फोल्डर भी, इसका फोल्डर भी बना सकते हैं। और अगर हमने ये देखो, मैंने फॉर एग्जांपल इसको माई पीसी ऐड प्लेस, ये ऑन ड्राइव, जैसे कि वो मैंने ईमेल बनाई हुई वहाँ पे रखी, या ऑन ड्राइव बिजनेस के लिए लिया हुआ है, तो वहाँ से भी सेव करके, अगर ज़्यादा फाइल्स हैं तो इसके अंदर स्पेस कम है तो हम उसको अपनी वो परचेज़ करके ड्राइव, जैसे हमारा iCloud होता है, और कोई भी क्लाउड परचेज़ करके वहाँ पे ले सकते। जैसे ये मेरी ऑन ड्राइव ये आ रहा है, तो मैं पीसी पे होम पे दोबारा ये ओपन करते हैं कंट्रोल N के साथ। मैं आपको कुछ शॉर्टकट से करके बताता हूँ। यहाँ पे हमने कंट्रोल O किया, कंट्रोल O, अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, कंट्रोल O किया, ये वही उसी तरह आ गया। पीसी से किस जगह हमने ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे ब्राउज़र, यानी कि अगर यहाँ से अगर रिसेंटली में आपको नहीं वो मिल रहा ना, तो ब्राउज़ करके उसको यहाँ से डेस्कटॉप पे है हमारे पीसी में ECD जोन सी आपने
जगह पे उसको रखा हो, जिस ड्राइव में रखा हुआ है, तो वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने डी ड्राइव ओपन किया, यहाँ पे मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये रखा है, या इसके अलावा डेस्कटॉप में ज़्यादा मेरी फाइल पड़ी, तो वहाँ पे जाके मेरे पास ये हार्डवेयर है, ये फाइल है 88, मैंने इसको ओपन किया तो ये ओपन हो। इस तरह हम इसको ओपन, और इसके बाद है इन्फो। हम अपने डॉक्यूमेंट्स के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं ये चाहता हूँ इसके हमने इससे फर्स्ट जो है लास्ट मेरे ख्याल से जो प्रीवियस लेक्चर में किया था, उसके अंदर भी हमने ये चीज़ बयान की थी। इन्फो, हम अपने डॉक्यूमेंट्स के मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि इसका साइज़ कितना है, इसको, इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके अंदर हमने साइज़ कितना है, नॉट सेव येट, ये फाइल हमने सेव नहीं की हुई और की भी नहीं है। जो हमने न्यू फाइल ली थी, इसके अंदर पेज कितने 1 है, पेजेस कितने 1 है, वर्ड्स कितने 65। उसके बाद टोटल एडिटिंग टाइम इस पे 3 मिनट। अभी मैंने ओपन किया आफ्टर बिफोर 3 मिनट हमने इसको ओपन किया है फाइल को, तो इसलिए वो हमारा यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी शो कर रहा है कि आपने 3 मिनट हुए हैं इसको ओपन करके जो भी इसके अंदर एडिटिंग कर रहा है। टाइटल ऐड टाइटल, इसके अंदर हमारा टाइटल नहीं है, हम खुद इसको टाइटल यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये टाइटल दे दिया। तो इसके बाद टैग, इसको किसी के साथ टैग लगाना चाहते हैं, कमेंट्स इसके मतलब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कमेंट्स भी दे जाते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स, जो कंपनीज होती हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, इसलिए उनको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती। तो अगर आप किसी कंपनी में या कोई हैवी किस्म का ऑफिस वर्क करते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें आपके ज़रूरी है। इसके बाद है जो हमारा, हाँ, लास्ट मॉडिफाई हमने कब किया था, यहाँ पे मैं आपको इस तरह है, तो कोई भी जितने भी आप लोग ये समझेंगे कि जो भी मैं करता हूँ इसके ट्यूटोरियल है हमारे या जितने भी लेसन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ, तो इसलिए लंबे हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर इन्हीं चीज़ों को डिफ़ाइन करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे। अभी मैं मॉडिफाई का लास्ट मॉडिफाई हमारे यहाँ पे इसके नहीं शो हो रहा। मॉडिफाई से मुराद अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स टाइप करके रखा हुआ है ना, हमारे पास कोई भी फाइल सेव करके रखी, तो उसको हम देखना चाहते हैं कि यार हमने तो इसको आफ्टर बिफोर 2 मंथ मैंने इसके अंदर वर्क किया था, तो अगर ये 10-15 दिन पहले इसके अंदर कुछ वर्क हुआ है तो कुछ नहीं किया है, तो या कब मैंने इसको दोबारा से मॉडिफाई किया था, इसके अंदर चीज़ों को रद्दोबदल की थी, तो वो भी देख सकते हैं कि हमने लास्ट दफ़ा इस दफ़ा इस टाइम इसको इसमें रद्दोबदल किया था, मॉडिफाई इसको किया था। क्रिएट, इसको कब आपने क्रिएट किया, ये फाइल कब ली थी, टोटल इसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी। जो ये इन्फो है, यानी हमारे डॉक्यूमेंट्स इन्फो के अंदर टोटल चीज़ें हमारी मेंशन होगी। अगर हम चाहें तो इसके अंदर ही 1 आवर का एक जो है ना बन सकती है वीडियो, मगर थोड़ा सा मैं शॉर्टली बताता जाता हूँ। तो अब जो है लास्ट यहाँ तक कि इसके अंदर, हाँ यार मेरा ये डॉक्यूमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट था, किसी ने इसका प्रिंट तो नहीं लिया, ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है कि मैंने, ये मेरी फ़ाइल इतनी अहम थी, किसी और वर्कर ने या किसी और जो यूज़र है हमारे ऑफिस यूज़र, उसने लास्ट इसका प्रिंट तो नहीं लिया, मैंने तो इसका प्रिंट लिया था लास्ट 1 वीक बिफोर, तो किसी ने इसका प्रिंट तो नहीं लिया। तो यहाँ पे ये इसको टुडे हमने कब 5:53 PM पे हमने इसको क्रिएट किया डॉक्यूमेंट्स को। लास्ट प्रिंट इसका, मैंने प्रिंट इसका लिया ही नहीं, इसलिए शो भी नहीं हो रहा, और यहाँ पे शो होता है कि आपने इसका लास्ट प्रिंट कब लिया था। तो इसके बाद है, अच्छा इसके बाद है हम कर रहे थे कि ये क्रिएट किस दिन हुई, लास्ट प्रिंट हमारा था कि जो हमने प्रिंट दे दी, लास्ट प्रिंट जब निकाला। उसके बाद है ऑथर कि इसको, इसका राइटर कौन है, अगर हमने ऐड किया हुआ है उधर रेफरेंस में तो शो होगा। यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट्स का वो ऑथर को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कौन है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, तो इस तरह आगे इसके शो ऑल जो है जितने भी ऑप्शन है इसके सारे शो करने। यहाँ पे क्लिक करके ये अब कुछ और इसके ऑप्शन ओपन हो गए। इसके अंदर ये कैटेगरी है, स्टेटस, टेम्पलेट्स इसका नॉर्मल है, या जोन से हमने टेम्पलेट अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आएगा कि ये टेम्पलेट आप
डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ हम कर रहे हैं। तो ऐड कैटेगरी, किसी कैटेगरी में ऐड इसको करना चाहते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है कोई, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक इसका कोई टेक्स्ट इसके साथ लिंक करनी है, हाइपरलिंक इसका बनाना है, तो यहाँ पे अगर लिंक दिया है या देना चाहते हैं किसी और डॉक्यूमेंट्स का इसका लिंक देना है, तो कंपनी का इस पे ये कंपनी, यहाँ पे अगर कोई कंपनी देनी है या है तो ये डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन है, तो जस्ट अगर हमने कंपनी को ऐड की हुई तो वो यहाँ पे शो होगी हमारे डॉक्यूमेंट्स। ये देना चाहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल फलां कंपनी है, तो इस तरह ये लास्ट मॉडिफाई ये हम कर चुके हैं, प्रिंट लास्ट। और इसके बाद ये आ गया नेम, जैसे कि मैंने ये ऑथर का नेम दिया है तो वो अख्तरार है। इसके बाद ये आ गया हमारे कैपेबिलिटी मोड। यहाँ पे हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को कैपेबिलिटी मोड में, यहाँ पे आई थिंक सो के होगा नहीं, मगर ओके करेंगे तो ये हमारे पास वो वैसे ही सिंपल जैसे हमारे है, या इसको हम कन्वर्ट वो आगे आएगा पीडीएफ में या किसी चीज़ में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो कैपेबिलिटी मोड में वो अब जैसे वो हमारा पहले चल डॉक्यूमेंट्स हम जिसको यूज़ कर रहे हैं तो उसी मोड में चला जाएगा। अब इसको प्रोटेक्ट, हमने डॉक्यूमेंट्स को अपने को प्रोटेक्ट करना है कि ताकि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है इसको कोई एनीबॉडी यूज़ ना कर सके। तो हम स्पेसिफिक हमारे, आपको जानते हैं कि ऑफिस में या कंपनी में 3-4 शिफ्ट में काम होता है कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ज़्यादा 2 शिफ्ट्स में होता है काम लोग करते हैं। तो उसके एक ऑफिस में एक ही कंप्यूटर होता है, तो वो दूसरे यूज़र ने जब आगे करना, ताकि वो फर्स्ट यूज़र की चीज़ों को यूज़ नहीं करे। या आम ऑफिस में भी होता है कि हर आदमी को एक कंप्यूटर पे 3-4 को काम करना पड़ता है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जाके ये जैसे मेरा डॉक्टर वाला हो, वंस रीड ओनली, एक दफ़ा रीड हो, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड है, रिस्ट्रिक्ट है, इनमें से किसी तरह भी हम कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये करता रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, तो यहाँ पे जाके हम इसको ये सारी चीज़ों को अगर ऑन करेंगे, ये जो चेक मार्क है कि हम हर हिसाब से इसके एवरीवन ने इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके इसको प्रोटेक्ट पासवर्ड, और ये जैसे कि मैंने ये इसको प्रोटेक्शन पासवर्ड दे दिया, तो ओके किया। अब इस डॉक्यूमेंट्स पे कोई एनीबॉडी ये इसको चाहे ओपन करे ना वर्क कर सकता है, ना डेल कर सकता है, ना कोई हमारे टूल यहाँ पे इसके अंदर फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कोई चीज़ भी यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि उसको पासवर्ड याद नहीं। जैसे कि मैंने स्टॉप प्रोडक्ट, मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स आके ओपन किया तो मैं उस पर वर्क करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से उसको ओपन किया, अब मैं इस पर कोई भी, ये देखो, कोई भी काम कर सकता हूँ। ये था। इसके बाद है इन्फो। मैंने रिस्ट्रिक्ट डेटिंग किया, ये पहले वाला ऑलवेज ओपन रीड, ओपन हो तो रीड हो अगर करना है, ये लगा दिया तो ठीक है। इसके बाद इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये इसको अगर हम एज अ इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट सेव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव, उसका सेव नेम दें, वो सेव हो जाएगा। इसकी मैनेजमेंट, रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट्स, उसको रिकवर करना है, डिलीट करना है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, या उसको रिकवर, जैसे कि हमारी पहला कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल है उसको हम रिकवर करना चाहते हैं तो वो रिकवर हो जाएगी। और इसके बाद मैनेज कॉम एडेंस, अगर वो यहाँ पे इसके सारे टूल वो एडेंस के आप शो करना चाहते हैं, जैसे वो आते हैं एड्स, हमने किया था विकीपीडिया और इस तरह, तो वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। तो ये तो था डॉक्यूमेंट्स इन्फो। इसके बाद है सेव, अगर हम आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके सिंपली उसके ऊपर सेव क्लिक करें, तो कहाँ पे हम इसको सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल है इसकी शॉर्टकट की है, हम ब्राउज करके, यानी मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ
किसी भी जगह पे करना चाहते हो वहाँ पे जाके उसको फाइल का जो स्पेसिफिक नेम है आप जहाँ पे जैसे आपको वो इजीली ताकि आप उसको फाइंड कर सकें, या किसी फोल्डर में उसको देना चाहते हैं। जैसे कि मैं जाके ये इसको डॉक्यूमेंट्स में, सॉरी डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव किया, इसका नेम रखा फॉर एग्जांपल मैंने CAS इसके नाम पे सेव किया। तो ये हमारा CAS के नाम पे डेस्कटॉप पे, अगर हम उसको ओपन जैसे दोबारा से 1 डे 2 डे 1 ईयर जब तक आप चाहें, या हमारी कंप्यूटर सिस्टम इन चीज़ों को आप वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, वो आपका हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहेगी वो आपकी फ़ाइल, जब चाहें आप उसको दोबारा यूजेबल बना सकते हैं। तो इसके बाद सेव एज है, जैसे कि हमने ये फाइल अब सेव कर दी है, तो दोबारा मैं इसको सेव करना Ctrl+S किया तो सेव डायलॉग बॉक्स नहीं आया। सेव एज होता है हम फाइल की जगह चेंज करके सेव करना चाहते हैं, या उसको दोबारा से सेव करना चाहते हैं, उसकी जगह को चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले किया है डेस्कटॉप पे किया, तो मुझे पता नहीं चला कि सेव हुई कहाँ पे पड़ी है फाइल, या उसको टू नाम पे सेव करना है। तो अब मैं दोबारा सेव करूँगा Ctrl+S करेंगे, जो इसके अंदर चीज़ें नहीं ऐड होंगी वो सेव हो जाएंगी Ctrl+S करने से, या सेव पे जाके उधर से करें तो हो जाएंगी, मगर उसकी जगह चेंज नहीं होगी। मैं इसको टू नेम पे सेव करके रखना चाहता हूँ या इसकी जगह चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सेव एज F12 इसकी शॉर्टकट है। तो सेव एज पे जाके दोबारा उसी तरह ब्राउज हम जहाँ पे रखना चाहते हैं इसकी जगह चेंज करके रख सकते हैं। जैसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स में रखा, सेव किया है, तो अब मैं डी में जाके इसको किसी और नेम पे सेव कर सकता हूँ। ये 1 2 3 4 के नाम पे मैंने इसको सेव कर दिया डी के अंदर। अब ये हमारी फाइल दो, अगर उसी को दोबारा सेव पे करेंगे Ctrl+S करेंगे, या वहाँ पे जाके ये देखो अभी दोबारा से मैंने सेव किया ना, तो सेव करेंगे तो वो जो उसके अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किसी चीज़ का इजाफा कर दिया, इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर, ये चीज़ तो सेव हो जाएगी, मगर उसका नेम हम चेंज नहीं करें कि यानी प्लेस उसकी, और उसको 2 3 4 5 फाइल पे नाम पे सेव करना चाहते हैं तो वो नहीं कर, वो सेव एज में जाके करेंगे। इसके बाद है सेव एज के बाद प्रिंट। अगर हम इस डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेना चाहते हैं, हम इसको प्रिंट, जैसे कि वो शॉर्टकट मैंने थोड़ी सी चीज़ें टाइप की, तो उसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं, तो प्रिंट में जाके सिंपल तरीका है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करें, प्रिंट की सेटिंग हम चलो साथ ही कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके जिस जोन सा हमारा प्रिंट है, एक चीज़ मैं और आपको यहीं बता दूं कि सेव के अंदर मैंने जैसे सेव या सेव एज है, तो इसके अंदर ये नीचे अगर आप डॉक्यूमेंट्स की जो सेविंग टाइप है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वेब पेज पे हम इसको सेव करना चाहते हैं सिंगल फाइल वेब पे या टेक्स्ट प्लान पे, या उसके बाद PDF, तो एज आ PDF भी हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हम एक्सपोर्ट में जाके करेंगे तो यहाँ पे भी हम सेव करके इसको PDF भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम प्रिंट पे थे, तो Ctrl+P जिसकी शॉर्टकट है, अगर हम इसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये हमने कॉपीज़ है, कितनी कॉपीज़ इस पेज की निकालना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट्स के कितने प्रिंट लेना चाहते हैं हम। फॉर एग्जांपल इसके 100 प्रिंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दें 100, लिखने के बाद प्रिंट करें तो वो इसकी जितने भी पेजेस हैं, ये तो हम हमारे पास एक पेज है तो इसके 100 पेजेस कॉपी आएंगी। एक पेज की एक एक डॉक्यूमेंट्स को 100 बार वो कॉपी करेगा, यानी उसके डुप्लीकेट निकालेगा। ये नहीं कि सभी पेज को 100 करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 पेजेस लेना चाहता हूँ, यहाँ पे इसी के 2 कॉपीज़ लेना चाहते हैं, जो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो इसकी 2 कॉपीज़ आएंगी। यहाँ पे हमने ये चूज़ करना है कि हमारा प्रिंटर कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारा HP है, ब्रदर है, उसके बाद कोई और कंपनी का प्रिंटर है, उसका नंबर है 1005P, या कोई भी हमारा प्रिंटर जो इंस्टॉल्ड है हमारे कंप्यूटर के साथ, तो उसको यहाँ पे चूज़ करना है कि ये हमारा प्रिंटर। फॉर एग्जांपल मेरा ये प्रिंटर है, या मेरे अब सिस्टम के साथ प्रिंटर अवेल नहीं है, तो ये प्रिंटर है, प्रिंटर को चूज़ करना है। और उसके बाद ये इसका प्रिंट आल प्रिंटर निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 20-25 पेजेस हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स
फाइल में यहाँ पे ये 20-25 हैं, तो मुझे इनमें से 2-3 चाहिए, बाकी मैं फजूल है, मैं प्रिंट नहीं उनका निकालना। अगर मैं कंट्रोल पी करूँगा, ऐसे ही करूँगा, ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है कि वो सारे पेज निकलेंगे, तो आप उनमें से फिर 10 पेज जो पेजेस हैं उनको मुंतखब कर लेंगे, बाकियों को आप कट करके फाड़ के वो डस्टबिन में फेंकेंगे, ऐसे वो फजूल जाएंगे। तो इसलिए आपने उतने पेजेस को चूज़ करना है। यहाँ पे आप कर सकते हैं ऑल पेजेस, सारे पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करंट पेजेस, पेज जो जस्ट हमारा करंट डिस्प्ले पे पेज आ रहा है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, या कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में जाके अगर हम यहाँ पे खुद टाइप करके मैं करना चाहता हूँ पेज 2 से पेज 5 तक, बस ये पेज 2 का एक प्रिंट निकलेगा, 2 निकलेंगे, जैसे मैंने ऊपर से 2 कॉपी ली हुई उसके प्रिंट निकलेगा, और पेज 5 का जस्ट, बाकी चाहे हमारे पास 100 पेजेस है तो उनको वो प्रिंट नहीं लेगा। अगर हमने यहाँ पे लेना है जोन से जिस पेज का लेना, अगर मुझे चाहिए जस्ट पेज 8, मुझे 8 पेज रिक्वायर्ड है, मुझे ज़रूरी है, तो बाकी मेरे पास 2000 पेजेस हैं, तो उनमें से मुझे नहीं वो चाहिए, मुझे बस पेज नंबर 8 का प्रिंट लेना, तो यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर 8, जस्ट उसका प्रिंट आएगा। तो लिस्ट मार्कअप में लेना है, स्टाइल में उसको करके लेना है, तो यहाँ पे ओनली ऐड पेजेस या ओनली इवन पेजेस, वो ये आगे इसके पेजेस के स्टाइल हैं कि कौन सा ओड पेज, इवन पेज, या उसके बाद लेबल पेज कौन सा प्रिंट लेना। अच्छा, इसके बाद है प्रिंट इन साइडेड, यहाँ पे इन साइडेड प्रिंट लेना है। ये भी जस्ट जो प्रिंट है ना उसके जो टूल है वो आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे कि प्रिंट पेज की सेटिंग कैसे करनी है, उसका कौन सा प्रिंट, और जो जैसे कि आप कोई लेबल वहाँ पहले हमने ये भी है कि प्रिंट एरिया को चूज़ करना जिस तरह का लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप इनवेलप प्रिंट लेना चाहते हैं, A4 लेना चाहते हैं, A3 लेना चाहते हैं, A5 लेना चाहते हैं, या कोई कस्टमाइज में लेना चाहते हैं, या उसकी 2 साइड प्रिंट लेना चाहते हैं, 1 साइड प्रिंट, ये सारी चीज़ें उसकी पेज प्रिंट की सेटिंग में। कलेक्टेड, यहाँ पे अनकलेक्टेड पेज जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो उस हिसाब से उस पेज को करेंट करके सेलेक्ट करके प्रिंट देगा। पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं या लैंडस्केप लेना चाहते हैं, हमने इसको लैंडस्केप करना है, उफ़की या आमूदी, जिस तरह हम प्रिंट इसका लेना है। अब पोर्ट्रेट करेंगे तो ये इसको उफ़की आएगा, अब सॉरी आमूदी आएगा। अगर हम इसको हॉरिजेंटल ये लैंडस्केप करेंगे तो ये इसका उफ़की हो जाएगा, चौड़ाई में या लंबाई में, जिस तरह प्रिंट लेना चाहते हैं। उसके बाद पेज कौन सा आपने, ए लेटर पेज, लीगल पेज, प्राइवेट पेज, उसके बाद लीगल है, स्टेटमेंट पेज है, यहाँ पे इसके पेज की उस बहुत ज़्यादा काइंड से अगर जोन से यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये देख, जिस अगर आपने कोई बड़ी चीज़ कार्ड प्रिंट करना तो उसके लिए आप लेटर पेज का या लीगल का तो ज़रूर या A4 का इस्तेमाल नहीं ना करेंगे, तो जोन सा आपने लेना है वो वही यूज़ करेंगे। तो इसके बाद है नॉर्मल मार्जिन, हम पेज का नॉर्मल मार्जिन कितना लेना चाहते हैं, आप इसको ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखे जो मार्जिन होता है, जो पेज के लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम आता है, जो खाली पेज आता है जो प्रिंट के दौरान ये ने टेक्स्ट को वो उसके अंदर टेक्स्ट उसके अंदर अंदर रहती। अब जैसे मैंने ज़्यादा किया तो टेक्स्ट को कट होगी, बिल्कुल पेज के एंड पे चला गया। वैसे तो मुझे अभी पेज भी मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि A4 लगाया ये, तो अब मैंने मार्जिन पे देखो लेफ़्ट साइड पे हमारा मार्जिन के अंदर टेक्स्ट चलेगी, वो उसको बिल्कुल और टॉप पे चलेगी। तो ये इसको हमें जो मार्जिन होता है सेट करना पड़ता है कि हमने कितना मार्जिन लेना है टॉप बॉटम। एक्चुअली जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम 1 इंच होता है, तो इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर आप इसको ज़्यादा कस्टमाइज में जाके खुद यहाँ पे टाइप करके टॉप लेफ़्ट राइट, हाँ 1 इंच ये सब 1.25 इंच है लेफ़्ट राइट, हाँ टॉप बॉटम 1 इंच है, तो इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं, ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है पेज शीट, इसकी पेज का
कैसा वो शीट इसकी कैसी लेनी है पेज करना। तो 2 पेजेस पे मुश्तमिल हमने वो लेना, जैसे ऐसे फोल्ड हो जाता है पेज, बुक पेज होता है जैसे कि है, उसका साथ आ भी रहा है कि इस तरह का होता है। उसके बाद वन 1 पेज पे हम 4 प्रिंट लेना चाहते हैं कि उसकी 4 जो प्रिंट हो गया है, यानी कि हमने कोई भी पिक्चर है तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो वो एक पेज के ऊपर है, बाद में हम उसको कट कर लें। लेबल के टाइप पर पेज हम 6 लेना चाहते हैं, 8 लेना चाहते हैं, ऐसे। तो ये इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ये है तो हमारे पेज के ऊपर इसको डेल किया, ये ले लिया। इसके बाद ये हैं, कितने हैं, 4। इनको मैं एक पेज पे लहदा छोटे एक लेबल के मानंद लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे ये तो चाह रहा है कि अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक पेज पर या ऐसे, ये तो टेक्स्ट है ना, अगर हम कोई यहाँ पे पिक्चर ऐड करते हैं वो पूरे पेज पे उसके उसको 8 में डिवाइड कर देते तो वो एक पेज पे 8 के इस तरह होके आएंगे। स्केल, इसका स्केल पहले भी हमने पेज को ले लिया कि कौन सा पेज यूज़ करना। ये तो हमारा प्रिंट तक आज हमारा लास्ट। इसके बाद शेयर है, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन, ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई भी हमारे चैनल पे नया आने वाला है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस तक पहुंचती रहे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमारी हौसला अफजाई के लिए उसको लाइक भी ज़रूर करना है, कमेंट भी ज़रूर करना।